गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, वर्ल्ड जाग्राफी जो है आपका चल रहा था, इसमें है टेस्ट नंबर 2। चलिए टेस्ट नंबर 2 की स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी, इंडस नदी, यांगटीसी नदी, हांगहो नदी या गंगा नदी? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, कौन सी नदी? यांगटीसी नदी। दोस्तों कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जैसे हांगहो नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लिख करके पूछेगा किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? किस नदी को दोस्तों चीन का शोक कहते हैं या चाइना का शोक? हांगहो नदी, या इसे येलो नदी या पीली नदी कहते हैं? दोस्तों क्या कहेंगे? पीली नदी। और गंगा नदी के बारे में अगर आपको मालूम कि गंगा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से हो रहा, तो गंगा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये 28 जिलों से होकर दोस्तों, कितने जिलों से? 28। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार पूछता है। और गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, यह आपका क्वेश्चन आप लोग बताइए कि कौन कौन से प्रमुख शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है गुजरती? बाल, लिम्पोपो, नाइजर या जाम्बेबी? तो मकर रेखा की दोस्तों अगर हम बात करेंगे लिम्पोपो, क्या हो जाएगी? लिम्पोपो। अब आपको मालूम है ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ को ही मकर रेखा कहते हैं। और इसे कौन सी नदी 2 बार दोस्तों? लिम्पोपो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती? कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी या नील नदी? निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा 0 इक्वेटर को दोस्तों आपको मालूम होना, कांगो जायरे। कौन सी नदी? कांगो जायरे, जो 0 इक्वेटर को 2 बार पार करती है या काटती है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा, नेपोप डेल्टा, सिसिली डेल्टा, गंगा डेल्टा या कास्पियन डेल्टा? तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसको लिख करके कभी कभार लिख करके पूछता गंगा ब्रह्मपुत्र, क्या लिख करके पूछेगा? गंगा ब्रह्मपुत्र। या दोस्तों लिख करके पूछता सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आएगा, चाहे विश्व में पूछे या भारत में। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी राइन, रोन, डानवे या वोल्गा? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वोल्गा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या ब्राज़ील? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील से बहती है। किस? ब्राज़ील से। जल ढोने के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल, आपने दोस्तों सेल के डिवाइडेशन में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा आग्नेय, रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित? अब इसमें लिख करके पूछा कि आग्नेय सेल का उदाहरण कौन से दोस्तों? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या डोलोमाइट? तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा आपका बेसाल्ट। नेक्स्ट है, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनती है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या कार्बोनेट? अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनती है दोस्तों? आग्नेय से। किससे? आग्नेय से। तो आपको यह मालूम है कि आग्नेय जो चट्टाने से भूपर्पटी नियर अबाउट 90% भाग इन्हीं से बना हुआ। किससे? 90% भाग इन्हीं से बना हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं? नीस और मैफिक, नीस और सिस्ट और मैफिक या सिस्ट और? नीस और सिस्ट जो हैं दोस्तों ये कायांतरित या इन्हें रूपांतरित सेल कहते हैं। इन्हें रूपांतरित सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूनेदार, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान? दोस्तों बलुआ पत्थर का निर्माण अवसादी चट्टानों से। किससे? अवसादी चट्टानों से। ऐसे लिख करके पूछेगा दोस्तों कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोयला। तो कोयला भी दोस्तों अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए जाता है? रिक्टर स्केल, वायु की तीव्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता या तरल की घनत्व? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? रिक्टर स्केल। दोस्तों कौन सा? रिक्टर स्केल। लेकिन अगर यंत्र की बात करेगा तो दोस्तों हो जाएगा सीस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सीस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट,
भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं इंडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, आर्गोग्राफ या सिस्मोग्राफ। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सिस्मोग्राफ, और इसका अध्ययन करेंगे सिस्मोलॉजी में दोस्तों। किस में करेंगे? सिस्मोलॉजी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट है आपका, सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा? वेटिकन सिटी, नाउरो, मोनाको या पलाओ। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। नियर अबाउट पॉपुलेशन यहाँ 1000, पॉपुलेशन जो यहाँ की लगभग 1000। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, आइसलैंड या ग्रीनलैंड। दोस्तों आप लोगों ने मैप में देखा होगा तो हरा हरा ये ग्रीनलैंड रहता है, सीधा ग्रीनलैंड। डेनमार्क लिखा रहेगा, तो ये दिमाग में रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है? ग्रीनलैंड। जब भी आप मैप देखेंगे दूर से ही दिख जाएगा ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट, अंधकारमय महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। अफ्रीका। अंधकारमय द्वीप या अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिनकी जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हुई, इसलिए इसे अंधकारमय महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन, कालाहारी, थार या सहारा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? सहारा। क्या हो जाएगा? सहारा। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल कहते हैं गोबी, सहारा, आटाकामा या थार। क्या हो जाएगा दोस्तों? थार। ऐसे लेकर के एक बार पूछा था यूपीपी में कि गोबी क्या है, सहारा क्या है, आटाकामा क्या है। तो दोस्तों ये सब क्या है? मरुस्थल। ये यूपीपी के क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो क्वेश्चन है कि गोबी और सहारा या आटाकामा ये सब है क्या? दोस्तों ये सब डेजर्ट है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लैक पर्वत का या वलित पर्वत। ये फोल्डेड माउंटेन्स के, हिमालय पर्वत की अगर दोस्तों बात करेंगे तो फोल्डेड माउंटेन पर्वत की एग्जाम्पल है, यानी वलित पर्वत के ये उदाहरण है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, चीन और भारत, पाकिस्तान और भारत। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चीन और भारत। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश, ये सब आपको याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आने के चांस हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग कर रही है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, 17वीं समानांतर रेखा या डूरंड रेखा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ। मैकमोहन अभी पढ़ लिया दोस्तों आपने चाइना से। अब आप बताइएगा कि डूरंड रेखा किससे किससे रिलेशन, और 17वीं समानांतर रेखा दोस्तों किससे किससे रिलेशन है। नेक्स्ट है, दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड उससे किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को, पामीर के पठार को, साइबेरिया के मैदान को या अंदकुश पर्वत को। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पामीर का पठार। विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है? महालांगुर, सागरमाथा, चोमलांगमा या खोमोस्ते। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सागरमाथा। यानी दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है 8850, माउंट एवरेस्ट 8850 जो है, इसका नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सागरमाथा। नेक्स्ट, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? 10 मिनट्स, 14 मिनट, 4 मिनट या 30 मिनट। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 मिनट। कितना होगा? एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में लगा समय दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 मिनट। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। नेक्स्ट, आज दोस्तों आपको जैसा कि मालूम है कि आज 5 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। जीवन जितना सजाता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। दोस्तों आप सभी को, प्रिय छात्र, आप सभी को हैप्पी टीचर, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक टारगेट चूज करिए, आज के दिन यानी टीचर्स डे के दिन एक संकल्प लीजिए कि हमको नेक्स्ट टीचर्स डे में कैसे क्या करना है। और जब तक आप टारगेट नहीं रखेंगे दोस्तों तब तक कल्याण नहीं होने। आप एक टारगेट सजेस्ट करिए कि इस दिन ये टारगेट, यानी आज हम 5 सितंबर को कौन सा संकल्प ले रहे हैं, इसके बारे में आप सोचिए और संकल्प लीजिए, ताकि आने वाला जो है शिक्षक दिवस आपके लिए बेहतर हो। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।